टुडेस टॉपिक इज़ लैंडलॉक्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जितने भी लैंडलॉक्ड स्टेट्स है, कंट्रीज़ है, नेशंस हैं, हम उन्हें इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, उनके नाम देखेंगे हम यहाँ पर। सो हम एक सीक्वेंस से जाएंगे, कॉन्टिनेंट वाइज हम इसे डिस्कस करेंगे, इनके नामों को देखेंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ के कौन कौन से जो कंट्रीज़ है वो किस कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करते हैं जो कि लैंडलॉक है। अब यहाँ पर आपको लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ के रिलेटेड अपना माइंड, अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है। सो लैंड लॉक्ड नेशंस कहते किसे हैं? अ लैंड लॉक्ड नेशन इज़ अ कंट्री सराउंडेड बाय लैंड। एक ऐसी कंट्री होती है जो कि लैंड से घिरी हुई होती है, उसके इर्द गिर्द मीन चारों साइड पे उसके लैंड होता है, ज़मीन होती है, विदाउट डायरेक्ट एक्सेस टू द सी और ओशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि लैंड लॉक जो कंट्रीज़ होती हैं उनके चारों साइड में लैंड होती है, वहाँ पर कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता सी को और ओशंस। अब जो सी है ये एक छोटा टर्म है, ठीक है, और ये हमारे पास ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। सी की डेप्थ हमारे पास कम होती है, वो छोटे लेवल पर होता है, उसके अंदर जो पानी की लेवल होती है वो कम होती है, ठीक है। और ओशन जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू सी वो उससे बड़ा होता है। इसी तरह से फिर एक तीसरी टर्मिनोलॉजी है इनलैंड सी। इनलैंड सी उसको कहते हैं, उस पानी के ज़ख़ीरे को कहते हैं जिस ज़ख़ीरे के चारों साइड से क्या हो, लैंड हो। देखिए अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने जो डिफिनीशन बताई वो तो लेक की है, जो थोड़ा सा पानी होता है और उसके इर्द गिर्द ज़मीन होती है, सो वो तो लेक होता है हमारे पास। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि लेक हम छोटे लेवल का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम सी और ओशन। सी हमारे पास छोटा होता है, इसकी डेप्थ इतनी हाई नहीं होती, और ओशन की डेप्थ ज़्यादा होती है। सो लेक जो होता है उसकी डेप्थ भी कम होती है और इसी के साथ उसकी वेट भी कम होती है। और जो इनलैंड सी होता है उसकी वेट एज़ कम्पेयर टू लेक ज़्यादा होती है और उसकी डेप्थ भी ज़्यादा होती है। So these countries depend on neighboring state for support, access, making trade and economic activities more challenging. अब ऑब्वियसली जिस कंट्री के पास कोई भी ओशन नहीं होगा, कोई भी सी नहीं होगा, ठीक है, तो वो समंदरी रास्ते से अपना तिजारत, अपनी ट्रेड को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। सो उसके लिए काफ़ी चैलेंजेस होंगे, कहाँ पर? ट्रेड के अंदर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। अब ये कंट्री क्या करती है कि ये दूसरे के सी पोर्ट को यूज़ करती है, दूसरे कंट्री के सी पोर्ट को एक्सेस करती है। किस चीज़ के लिए? ट्रेड के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। पहले नंबर पर हम अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। इनके अंदर जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है, सो पहले नंबर पर हमारे पास बोट्सवाना, दूसरे नंबर पर बुर्किना फासो, तीसरे नंबर पर ब्रोंडी, चौथे नंबर पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, पांचवें नंबर पर छाद। नेक्स्ट वन इज़ लेसोतो, इसके बाद मलावी, मलावी के बाद माली, नाइगर, रवांडा, स्वाज़ीलैंड। अब स्वाज़ीलैंड स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। ऐसा ना हो कि आप समझे कि यहाँ पर कोई मिस्टेक है, लेकिन ये स्वाज़ीलैंड एक कंट्री है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंदर। नेक्स्ट इज़ युगांडा, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे। सो ये सारे जो कंट्रीज़ है ये हमारे पास अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंदर है, जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है, जो कि किसी भी सी के साथ, किसी भी ओशन के साथ डायरेक्टली नहीं मिलते। द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ एशिया। एशिया के अंदर सबसे पहले हमारे पास अफ़गानिस्तान, भूटान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और इसी तरह से अज़रबैजान। ये सारे जो सेंट्रल एशिया के जितने भी है, ठीक है, सो ये सारे लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान एंड द लास्ट वन इज़ उज़्बेकिस्तान। सो ये सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। द थर्ड वन इज़ यूरोप। यूरोप के अंदर एंडोरा, ऑस्ट्रिया, बेलारस एंड ज़ेक रिपब्लिक, हंगरी, लिechtenstein, लुक्सेमबर्ग, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, स्विट्ज़रलैंड। द नेक्स्ट इज़ साउथ अमेरिका। सो इसके अंदर हमारे पास बोलीविया, प्राग्वे, ये दो हमारे पास ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि क्या है, लैंड लॉक है। सो द नेक्स्ट इज़ नॉर्थ अमेरिका। सो नॉर्थ अमेरिका के अंदर ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो कि लैंड लॉक्ड हो, ठीक है। वहाँ पर सारे के सारे जो स्टेट्स है, कंट्रीज़ हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी सी के साथ, किसी न किसी ओशन के साथ मिलते हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर पहले हमने लैंड लॉक्ड कंट्री को समझा और उसके बाद जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं इस दुनिया के अंदर, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर, सो उसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर उनके नामों का जिक्र किया।